हेलो लर्नर्स। तो आज हमारा वोकैब सीरीज़ का है डे 2। तो कल हमने स्टार्टिंग के 10 वर्ड्स देखे थे वोकैब के विद ट्रिक। आई होप आप सबको अच्छे से याद हुए होंगे और अच्छे से आप लोगों ने सभी ने रिवाइज भी किए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 11 से। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एब्ल्यूशन। शुद्धि हेतु स्नान, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। तो अब इसको किस ट्रिक से हम याद करते हैं? तो इसको हम याद करते हैं, सर्दियों का टाइम रहता है तो एक लड़की होती है, उसका मन नहीं करता बिल्कुल भी नहाने का, सोचती है अब क्या ही नहाऊं इतनी सर्दी में। तो वो क्या करती है, अब लोशन लगाती है। इसको एब्ल्यूशन इस वर्ड से समझ आ रहा है ना हमें, अब लोशन। तो वो क्या करती है कि अपनी बॉडी पर ना ऐसे ही हाथ मुँह धोकर लोशन लगा लेती है ताकि उसकी बॉडी जो है फ्रेश फील करे, सबको लगे नहा ली। नेक्स्ट है हमारा एब्निगेशन, त्याग देना, अधिकार या दावा, टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम। तो अबनिगेशन इस वर्ड को स्प्लिट करके देखते हैं। तो अब प्लस नहीं स्टेशन। तो एक पोता होता है, वो अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी अब नहीं जाऊंगा मैं स्टेशन किसी को भी लेने। जैसे कोई रिलेटिव्स आता है, सब बोलते हैं जा तू लेके आ उसको, वो बोलता है अब नहीं जाऊंगा मैं। देन है हमारा नेक्स्ट एबोर्ड, निवास, द प्लेस वेयर समवन लिव्स। तो एबोर्ड ये हमें नाम से समझ आ रहा है, अबोर्ड, बोर्ड इसमें आ गए। इसमें बोर्ड को हम रिलेट कर लेंगे बॉडी से। तो हमारी बॉडी को रहने के लिए जगह चाहिए होती है ना, तो वो एक प्लेस हो गया, द प्लेस वेयर समवन लिव्स। तो हमें हमारी बॉडी को रहने के लिए एक निवास तो चाहिए ना भाई, सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा एबोलिश, उन्मूलन करना, टू पुट एन एंड टू। अबोलिश इसको हम बोलिश, इस शब्द में क्या आ रहा है, बोलिश को रिलेट करेंगे बारिश। तो कहीं पे एक पार्टी चल रही होती है तो वहाँ पर बारिश हो जाती है, तो वो पहली पार्टी वैसे तो ख़त्म होने वाली होती है, बट वो लोग कहते हैं चलो थोड़ा और कर लेते हैं जब तक बारिश ख़त्म होने वाली है। तो ठीक है, वो कहते हैं चलो ठीक है। तो जब बारिश ख़त्म हो जाती है, वो कहते हैं पार्टीज के लोग कि चलो भाई अब हमें जाना चाहिए, तो अब हम उन्मूलन करते हैं, समाप्त करते हैं अपना प्रोग्राम। तो कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट हमारा एबोमिनेबल, घृणित, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। इसको हम याद करेंगे, एबोमिनेबल में मीना नाम आ रहा है ना, मीना। तो एक दो गर्ल्स होती हैं, उनके आपस में ना लड़ाई हो जाती है, उनका झगड़ा हो जाता है। तो मीना नाम की जो लड़की है ना, वो गाली गलौज करने लगती है, तो उसको ही सब कहते हैं वेरी बैड गर्ल है, अनप्लीजेंट वर्ड यूज़ करती है अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हमारा एबोरिजिनल, आदिवासी, नेटिव। इसको हम याद करेंगे कि जो ओरिजिनल लोग हैं, यानी इस जगह के जो मूल निवासी हैं, सिर्फ वही लोग रहेंगे, बाकी फेक लोग जो हैं, जिनकी फेक आईडी वगैरह है, जाओ सब यहाँ से, ओरिजिनल लोग ही यहीं पे रहेंगे। ओके। नेक्स्ट है हमारा अबॉर्टिव, निष्फल, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल। तो इसको किस ट्रिक से याद करेंगे हम, अबॉर्टिव, निष्फल, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, अबॉर्टिव। तो इसको रिलेट करेंगे, जैसे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, यानी कंसिस्टेंसी के साथ यदि हम कोई काम करें, अब पढ़ाई कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट्स, अब एस्पिरेंट होते हैं, पढ़ाई करें कंसिस्टेंसी से, अगर वो करें तो उनको फ्रूट मिलेगा उसका। बट अगर वो कंसिस्टेंसी से ना करें, वो टाइम वेस्ट करें टीवी देखने में, अब और टाइम टीवी देखने में वेस्ट करेंगे तो फ्रूट लेस ही रह जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एब्रेसिव, घिसने का सामान, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। एब्रेसिव इसमें नाम में ही आ रहा है ना, रस्सी, RASI, रस्सी। तो कुएं में रस्सी होती है ना, उससे पानी निकालते हैं, रस्सी से ईंट घिस जाती है, तो इसको हम उससे रिलेट करके याद करेंगे। तो रस्सी से ना घिसने का सामान, रस्सी हो गई ना घिसने का सामान, ईंट को घिस रही है। देन नेक्स्ट है हमारा एब्रिज, संक्षिप्त करना, शॉर्टन। तो इसको ना एक ऐसे रिलेट करते हैं, देखो एब्रिज नाम से समझ आ रहा है, ब्रिज, इसमें ब्रिज बना के समझते हैं। दो गांव होते हैं, उसमें बीच में रिवर रहती है, नदी। तो एक ना लंबा रास्ता होता है, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम भी लगता है और ट्रैफिक वगैरह भी उससे होता है। तो क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि चलो इसके ऊपर से एक ब्रिज बना देते हैं ताकि हमारा टाइम भी बचे और जल्दी से भी पहुंच जाएं। ओके। तो ये होगा शॉर्टन, छोटा करना। नेक्स्ट है एब्रोगेट, ख़त्म करना किसी परंपरा, कानून को। एबोलिश सम कस्टम, एक्सेट्रा। तो एब्रोगेट, देखो घर में पापा रूल बना देते हैं कि भाई
तुम ठीक है, बाहर जा रही हो ठीक है, कोई बात नहीं, बट रात को 9 बजे से पहले घर आना चाहिए वरना एंट्री नहीं होगी घर में। तो अब क्या करा भाई, भाई को तो बज गए 9:30। अब भाई गेट पे बैठकर रो रहा है कि ये कानून तो मैं ख़त्म करके रहूँगा, रात को कम से कम 10 बजे तक तो एंट्री होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एब सीज़न, चीरा कटिंग ऑफ। तो इसके नाम में ही हमारा देखो इस वर्ड में एब सीज़न यानी सीज़र, सीज़र है ना, सीज़र मीन्स काटने का सामान, कैंची, इससे चीरा लगाते हैं। तो इसको हम उससे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्सकंड, भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। तो इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे, एब्सकंड भाग जाना, डिपार्ट सीक्रेटली। जैसे घर में कुकिंग कर रही हैं 2 बहनें, उसमें से क्या करती है, एक बहन ने ना आज सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया। अब उसको क्या लगता है कि अब तो मम्मी डांटेगी, तो वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। देन नेक्स्ट वाला एब्सोल्यूट, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। एब्सोल्यूट है ना, इसके नाम में आ रहा है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट को हम मेनली इससे रिलेट करते हैं ना, एब्सोल्यूटली, ज़रूर। तो एब्सोल्यूटली मैं इस काम को ज़रूर पूर्ण करूँगा, ज़रूर कंप्लीट करूँगा इस काम को। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल, दोष से मुक्त करना, पार्डन। तो क्या होता है कि इसमें देखो नाम में पता चल रहा है, इस वर्ड में आ रहा है एब्सोल्व यानी अब सोल्व हो गया मैटर। यानी कुछ फ्रेंड्स होते हैं या कैसे भी रिलेट कर लो, 2 भाई होते हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है किसी कारणवश। तो वो फिर किसी फंक्शन में मिलते हैं या जैसे भी उनका मिलना होता है, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं और अपना झगड़ा ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे को दोष से मुक्त कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एब्सटेन, रोकना, परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम। तो अब इसके लिए चलो ट्रिक देखते हैं, क्या ट्रिक है। एब्सटेन, रोकना। तो एक बेबी होता है, वो हर स्टेशन पर आइसक्रीम मांगता है, अपनी मम्मी से बोलता है मम्मी आइसक्रीम दिलाओ, आइसक्रीम दिलाओ। तो अब उसकी मम्मी रोक रही है, उसको बोल रही है अब तुम्हें परहेज करना पड़ेगा आइसक्रीम का, अब नेक्स्ट स्टेशन जो आएगा ना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दिलाऊंगी, रिफ्रेन फ्रॉम कर दूंगी, बिल्कुल एकदम रोक दूंगी। ठीक है, तो इसके इस तरीके से हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, संक्षेप दस्तावेज या फिर सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद, अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ स्पीच एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट, तो हमने इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए इसके नाम में आ रहा है स्ट्रेट, तो हम या तो स्टोरी से कर सकते हैं इसको याद, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो हमने नाउन के काइंड्स पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो उनमें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है ना, जिसे भावनात्मक संज्ञा कहते हैं। तो उस तरीके से भी हम रिलेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा एब्स्ट्रूज, मुश्किल, कठिन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इस वर्ड में ट्रूज वर्ड को हम रिलेट करेंगे ट्रू से। एग्ज़ाम में हमारे पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं ना, 1 2 3 4, एंड सारे ही एक जैसे से होते हैं, सेम से। तो वहाँ पे ना हमें डिफ़िकल्ट लगता है कि कौन से को टिक करें कि हमारा कौन सा सही बैठे। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो आज के यही है हमारे वर्ड्स। सो लर्नर्स, आज हम यहाँ तक ही रखेंगे अपने वोकैब के वर्ड्स को। आई होप आप सबको मेरी ट्रिक पसंद आई होंगी। थैंक यू।